आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत तमाम सरकारी स्कूलों में कॉर्पोरेट तर्ज की दे रही है तालीम। हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम से रियासती वजीर अजय कुमार का खिताब। रियासती वजीर दयाकर राव ने निम्स पहुंचकर मुतासिरा पीजी मेडिकल तालिबा की इयादत, बेहतर इलाज फराहम करने डॉक्टरों को दी हिदायत, लवाकिन को दी तसल्ली और हौसला। क्या सीबीआई, ईडी और आरबीआई सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए हैं? बीआरएस के रुकन कानून साज काउंसिल के कविता की मरकजी हुकूमत पर तनकीद। वंदे भारत ट्रेनों की तैयारी का टेंडर, हैदराबाद की कंपनी भी हुई दौड़ में शामिल। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में एक शेरनी बच्चों के साथ पाई गई। मुकामी अवाम में खौफ हिरास का माहौल, महकमा जंगलात के ओहदेदार हुए चौकस। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में वाक़ खजुराहो में G20 इजलास, नुमाइंदों ने पन्ना टाइगर रिजर्व का किया दौरा। और अमेरिका फिलहाल यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयार फराहम नहीं करेगा, अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने किया ऐलान। और अब खबरें तफसील से। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने रुकन असम्बली आशपराव पेट एवं नागेश्वर राव की हमरा भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के आशपराव पेट हल्के असम्बली का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रियासती वजीर अजय कुमार ने आशपराव पेट मंडल अछूतापुरम में मुनक्किदा हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर ने मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल में 22 लाख रुपयों की लागत से अंजाम दिए गए तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया, जिनमें तलबा के डेस्क, पंखे और बरकी मरम्मत के अलावा दीगर तरक्याती काम शामिल हैं। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर अजय कुमार ने कहा कि कॉर्पोरेट स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों में रियासती सतह पर जदीद तरीन सहूलतें फराहम की गई हैं और तलबा को तेलुगु के साथ अंग्रेजी मीडियम भी दस्तयाब कराया गया है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए बावकार हमारा गांव हमारा स्कूल और हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम्स के बेहतर नताइज बरामद हो रहे हैं और हम हर गरीब तलबा को तमाम सहूलियात के साथ तमामी तालीम फराहम करेंगे। रियासती वजीर ने कहा कि हर तालिब इल्म के वालिदैन उम्मीद करते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी मीडियम में तालीम हासिल करें और आला सतह पर पहुंचे। वजीर आला KCR की जेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत ने उनके वालिदैन के इस ख्वाब को पूरा किया है और रियासत भर में तालीमी निज़ाम को मुस्तहकम बनाते हुए मेयारी तालीम फराहम करने के लिए मुतालिका स्कूलों में तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। वज़ीर पंचायत राज उदय तरक्की दयाकर राव ने आज हल्का असम्बली पालाकुर्ती के मुंडराई गांव गिरनी टांडा से ताल्लुक रखने वाली पीजी मेडिकल की तालिबा प्रीति की इयादत की, जिसने पीजी तलबा की हिरासानी से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश की थी, जो हैदराबाद के निम्स अस्पताल में जेर इलाज है। इस दौरान रियासती वजीर दयाकर राव ने डॉक्टरों से उसकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया और बेहतर इलाज फराहम करने का हुक्म दिया। इस तरह से उन्होंने वरंगल के कमिश्नर पुलिस रंगनाथ से बात की और इस वाक़े की ताज़ा तरीन सूरत हाल से वाकफियत हासिल की और प्रीति के वालिदैन और अहले खाना को तसल्ली दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत उनके साथ है और हम प्रीति को बेहतर से बेहतर इलाज फराहम कर रहे हैं। डॉक्टरों के साथ प्रीति के वालिदैन से भी उन्होंने बात की। निम्स के डायरेक्टर, सुप्रिटेंडेंट और दीगर डॉक्टर से बात करते हुए लवाकिन के शुकूक व शुबहात को दूर किया गया। इस मौके पर वजीर एराब अली दयाकर राव ने मीडिया को बताया कि वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। ऐसे वाक़यात की मजम्मत होनी चाहिए। प्रीति का खानदान पालाकुर्ती हल्के से ताल्लुक रखता है, तमिल अरसे से इस खानदान से वाबस्ता है। एक रिवायती खानदान। प्रीति आग जैसी लड़की है जिसने सोशल मीडिया के जरिए उसे हरासा करने वाले शख्स को सख्त जवाब दिया। ऐसा लगता है कि उसे हरासा करने की वजह से जहनी अजियत का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि पुलिस की जानिब से तफ्तीश जारी है, कसूरवार साबित होने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी। मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालत तहवील में दे दिया है।
तेलंगाना की हुकूमत जमात बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने बीजेपी की मरकजी हुकूमत पर अडानी मामले पर सवालात की बौछार कर दी। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म कविता ने इस खुसूस में मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि अडानी ग्रुप की सरमायाकारी वाली एलआईसी कंपनी के होल्डिंग्स की खरीदी की कीमत से 11% घट गए हैं। मोदी हुकूमत को इन लाखों मुतवस्सित दर्जे के अफराद से क्या कहना है जिन्होंने एलआईसी में सरमायाकारी की थी। सीबीआई, ईडी, आरबीआई इस पर क्यों खामोश है, या फिर ये इदारे सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बीआरएस अडानी घोटाले पर जेपीसी का मुतालबा करती है। उन्होंने 28 जनवरी को किए गए अपने ट्वीट को भी टैग किया जिसमें उन्होंने कहा था कि अडानी पर रिपोर्ट के बाद एलआईसी और सीबीआई की कद्र में गिरावट, उतार चढ़ाव हो रहा है। उन्होंने मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन और सेबी से दरखास्त की थी कि वो न सिर्फ बहाली के इकदाम करें बल्कि कई मिलियन सरमाकारों के साथ साथ इन मुनसिर अफराद से भी तबादला ख्याल करें जो इस मामले के सबब मुतासिर हो रहे हैं। वंदे भारत ट्रेनों की तैयारी के टेंडर के दौड़ में हैदराबाद की कंपनी मेधा वडायो भी शामिल है। उसने फ्रांसीसी कंपनी एस्लम के साथ बोली के अमल में हिस्सा लिया ताकि 100 वंदे भारत ट्रेनें तैयार की जा सकें। इंडस्ट्री के माहिरीन के मुताबिक एल्युमिनियम से बनी वंदे भारत 100 ट्रेनों के मसारिफ इम्कान है कि 30,000 करोड़ रुपए होंगे। हिंदुस्तानी रेलवे की जानिब से पहली मर्तबा एल्युमिनियम की ट्रेनें इस्तेमाल की जाएंगी। मालियाती बोली तवक्को के जल्द ही शुरू की जाएगी। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के साबिक जनरल मैनेजर सुधांशु मानी ने कहा कि हल्की और बिजली की बचत वाली एल्युमिनियम से बनी ट्रेनों को चलाया जाएगा। पुणे मेट्रो और गुड़गांव लाइट रेल में एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया गया है, ताहम पहली मर्तबा हिंदुस्तानी रेलवे से इसका इस्तेमाल कर रहा है। हुकूमत अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेनें मुतारुफ करने का मंसूबा रखती है। हिंदुस्तानी रेलवे ने हालिया बजट में 2.6 ट्रिलियन रुपयों के सबसे ज्यादा सरमाया मसारिफ की निशानदेही की है। जिले आदिलाबाद में एक शेरनी अपने 3 बच्चों के साथ पाई गई। यह वाकया जिले के पीपलकोट गांव में पेश आया जिसका वीडियो वायरल हो गया। वीडियो सड़क से गुजरने वाले एक शख्स ने लारी में बैठ कर लिया जिसके वायरल होने के साथ ही इलाके में रहने वालों में खौफ पाया जाता है। यह लारी चांका कोराटा बैंड रियासती प्रोजेक्ट के काम के हिस्से के तौर पर तामीराती सामान के साथ जा रही थी। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शेरनी अपने दोनों बच्चों के साथ रात के अंधेरे में सड़क से गुजर रही है। यह सड़क खेतों के दरमियान है। इसी दौरान गोलाघाट, पीपलकोट, निप्पानी, गंजाला, अरली, धानोरा, कारांजी और दीगर मुआवजात में रहने वालों ने महकमा जंगलात के अहदेदारों को मुतल्ला किया और उनसे दरखास्त की कि वो शेरनी को जंगल वापस भेजने के इकदाम करें। अहदेदारों ने बताया कि इस शेरनी का ताल्लुक पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के तपेश्वर टाइगर रिजर्व से है। ये रिजर्व आयोध महल इलाके में है। ताहम ये शेरनी पेनगंगा दरिया को पार करते हुए अपने बच्चों के साथ तेलंगाना में दाखिल हुई। ये शेरनी गुज़िश्ता साल नवंबर के पहले हफ्ते में आदिलाबाद के जंगल में देखी गई। ताहम वो 30 नवंबर को रिजर्व वापस हो गई। इस वाकये के वीडियो के साथ ही मुकामी अफराद रात को घरों से निकलने में खौफ महसूस कर रहे हैं। जेर जामा छुपाकर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने दुबई से हैदराबाद पहुंचने पर एक मुसाफिर के पास से जब्त किया। यह मुसाफिर कलशप फ्लाइट नंबर EK 528 के जरिए रियासती दारुलहुकूमत पहुंचा था। उसके पास से 823 ग्राम सोना जो 2 पैकेट्स में लाया गया था जब्त किया गया। इस सोने की मालियत 47 लाख रुपए है। पुराने शहर से ताल्लुक रखने वाले इस मुसाफिर से कस्टम के अहदेदार इस जब्त सोने के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। एयर इंटेलिजेंस यूनिट हैदराबाद कस्टम ने एक इत्तला पर यह कार्रवाई की। कस्टम के अहदेदार इस मामले की जांच कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि जुनूबी हिंद के इस सरकर्दा एयरपोर्ट पर हालिया दिनों के दौरान सोने की स्मगलिंग के वाकयात में इजाफा हुआ। ताहम कस्टम के अहदेदारों की चौकसी के सबब बड़े पैमाने पर सोने की जब्ती की जा रही है। जिला निजामाबाद में एक मेडिकल तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। इस वाकये से सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS फाइनल ईयर की तालीम हासिल करने वाले एक तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। वाकया सुबह सामने आया। सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS आखिरी साल के तालिब इल्म 22 साल हर्षा ने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस इंतहाई इकदाम की वजह मालूम न हो सकी। पुलिस को शुबा है कि हर्षा कल रात अपने साथी तलबा के साथ था। रात के खाने के बाद उसने अपने कमरे में जाकर यह इंतहाई इक़दाम किया। निजामाबाद वन टाउन पुलिस ने इत्तला पाकर मौके पर पहुंचकर इस मामले की जांच शुरू कर दी। नाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस खुदकुशी की वजह का वजूहात का पता चलाने की कोशिश कर रही है। हर्षा का ताल्लुक मंचिरियाल जिले के चिंतागौड़ गांव से। हर्षा के वालिद श्रीनिवास मुलाजिमत के सिलसिले में खलीजी ममालिक में है।
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में वाक़ खजुराहो में मुनक्किदा G20 की मीटिंग के दौरान इस ग्रुप के नुमाइंदों ने आज पन्ना टाइगर रिजर्व करके यहां की कुदरती खूबसूरती और जंगल के जानवरों का दीदार किया। ये नुमाइंदे आज सुबह दौरे के लिए यहां पहुंचे तो पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा, इलाके के ऑपरेटर पन्ना टाइगर रिजर्वर बरजिंदर झा समेत दीगर सीनियर हुद्दारों ने उनका इस्तकबाल किया। खास मेहमानों को आमला पैदावार और लोगों भी पेश किया गया। सभी मेहमानों को पन्ना टाइगर रिजर्व के पेपरटोला और धंधवा से यहां का दौरा कराया गया। यहां के खूबसूरत मनाजिर और आज़ादाना तौर पर घूमते जानवरों को देखकर गैर मुल्की मेहमान बेहद खुश नजर आए। इस दौरान हर तरह की मालूमात फराहम करने के लिए महकमा सियाहत के तरबियत याफ्ता गाइड उनके साथ मौजूद थे। पन्ना टाइगर रिजर्व के हुक्काम की तरफ से वफ्द को जंगली जानवरों और कुदरती खूबसूरती के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए इंतजाम पहले ही कर लिए गए थे। दौरे के लिए पहुंचने पर तमाम का मरला गेट पर इस्तकबाल किया गया। पार्क का दौरा करने के बाद वफ्द वापस खजुराहो रवाना हो गया। मध्य प्रदेश के जिले सीधी में देर रात हुए सड़क हादसे में हलाकतों की तादाद 15 होने के दरमियान शदीद तौर पर जख्मी 3 लोगों को एयरलिफ्ट करके प्रोग्राम के एक निजी अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा। पुलिस सुप्रिंटेंडेंट मुकेश श्रीवास्तव की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक हादसे में मरने वालों की तादाद 15 हो गई है। वहीं 60 लोग जख्मी हैं, जिनमें से 40 जख्मियों को संजय गांधी अस्पताल रीवा में दाखिल कराया गया है, जिनमें से 15 की हालत तशवीशनाक है। 3 लोग शदीद जख्मी हैं, जिनमें एक पटवारी प्रमोद पटेल भी शामिल है। प्रमोद पटेल, जितेंद्र तिवारी और शिवम नामी जख्मियों को इलाज के लिए गुरुग्राम भेजा जा रहा है। दूसरी जानिब 20 जख्मी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सीधी में जेर इलाज है। उनका कहना था कि हादसे में 5 पटवारी और 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। बताया गया कि सीधी जिले से कुछ फासले पर वाक़ सतना जिले में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत के बाद गांव वाले बसों के जरिए सीधी जिला वापस आ रहे थे। चरहट थाना इलाके के बोहिरा टनल इलाके में एक जगह 3 बसों को रोका गया था। इसी दौरान तेज रफ्तार बताया गया कि ट्रक में सीमेंट की बोरियां लदी हुई थी और तेज रफ्तार ट्रक ने बसों को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से 2 बसों को शदीद नुकसान पहुंचा और एक बस को निस्बतन कम नुकसान पहुंचा है। ओडिशा में जाजपुर जिले के धर्मशाला थाना इलाके में नेशनल हाईवे 16 पर हफ्ते की सुबह एक भयानक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि हादसा उस वक्त पेश आया जब कोलकाता से आने वाला एक ट्रक नीलापुर सेंट्रल बैंक के करीब सड़क के किनारे खड़े दूसरे ट्रक से टकरा गया। यह ट्रक एक दिन पहले जुमा को हादसे का शिकार होने के बाद सड़क पर खड़ा कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि हादसे में 6 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए, जबकि एक दूसरे ने अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ दिया। ये सभी कोलकाता इलाके के रहने वाले थे। हलाक होने वालों में ट्रक का ड्राइवर भी शामिल है, जिसने सड़क पर खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। इत्तला मिलने पर चंदेखोल से फायर ब्रिगेड के अमले ने 6 लाशें निकाली और एहलकारों ने एक शदीद जख्मी को करीबी अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की, ताहम वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। हादसे के बाद आसपास के गांव के मुश्तइल लोगों ने सड़क के किनारे खड़े ट्रक को हटाने में पुलिस की नाकामी के खिलाफ एहतजाज करते हुए रोड जाम कर दिया। पुलिस की मदाखलत और रोड ब्लॉक हटाने के बाद ट्रैफिक बहाल हो गई। मध्य प्रदेश के जिले इंदौर में 5 दिन पहले एक तालिब इल्म के जरिए पेट्रोल डालकर जलाई गई प्रिंसिपल की आज सुबह मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 5 दिनों से इंतहाई नाजुक हालत में अस्पताल में दाखिल प्रिंसिपल वेमुक्ता शर्मा की आज अलग सुबह मौत हो गई। समरोल थाना इलाके में वाक़ कॉलेज के प्रिंसिपल वेमुक्ता शर्मा को 5 दिन पहले कॉलेज के ही एक तालिब इल्म ने पेट्रोल छिड़क कर जला दिया था। इसके बाद मुलजिम तालिब इल्म ने भी मुबैना तौर पर खुद को आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की थी। इस मामले में मुलजिम खुद भी मुबैना तौर पर मामूली झुलस गया था, जिसके बाद उसे भी पुलिस हिरासत में लेकर अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जा रहा है कि मुलजिम तालिब इल्म अपने इम्तिहानी नताइज को लेकर नाराज था और इसी वजह से उसने ये इक़दाम किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक तालिब इल्म के जरिए जलाई गई कॉलेज प्रिंसिपल की मौत के बाद साबिक़ वज़ीर आला कमलनाथ ने मुलजिम के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने का मुतालबा किया है। आजानी प्रिंसिपल वेमुक्ता शर्मा को खराज अकीदत पेश करते हुए कमलनाथ ने कहा कि रियासत का पूरा कांग्रेस खानदान गम की इस घड़ी में शर्मा खानदान के साथ है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि प्रोफेसर शर्मा पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने वाले मुलजिम के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए और रियासत की बेटियों की हिफाजत पर संजीदगी का मुजाहरा किया जाए।
तराल कश्मीर के सैर जागीर इलाके में कई महीनों से जारी एक क्रिकेट प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला जुमा के रोज बट्टागंड और सैर टीमों के दरमियान खेला गया। आखिरी मुकाबले को बट्टागंड टीम ने 3 रन से अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की। इस दौरान यावर राज को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया, जिसने 3 गेंदों पर 72 रन बनाए। मुकामी नौजवान खिलाड़ियों ने बताया कि गांव में खेल के मैदान की दम दस्तियाबी के बाईस खिलाड़ियों को इंतहाई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि वो अक्सर खेलने के दौरान पत्थरों के साथ टकराते हैं। इलाके के नौजवान ने बताया कि तराल के मुतादिद गांव में खेल के मैदानों को तामीर किया गया, ताहम उनके गांव में ताहाल इस हवाले से कोई इकदाम नहीं किया गया। उन्होंने इस सिलसिले में एलजी इंतजामिया के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर पुलवामा और एडीसी तराल से भी मदाखिलत की अपील की है। हाँ, मैं ये बात बताना चाहता हूँ, मैं गाँव के नंबरदार होने के नाते मैं आपके चैनल के वसात से गवर्नमेंट इंतजामिया से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हर गांव में फील्ड है और मैंने अपने डिप्टी कमिश्नर पुलवामा जो इस वक्त हमारा डीसी साहब है और मौके का तहसीलदार साहब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल जनाब मोहतरम शबीर अहमद रैना साहब से मैंने बहुत बात की है इस बारे में। अब मैं उनका शुक्रगुजार हूं, जो भी मेरे गाँव का मसला था इससे पहले वो भी हल हुआ, मगर आजकल जो हमारे हर गांव में प्ले फील्ड ये बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट के लिए, मगर इस वक्त हमारे इस गांव में खेलने का ये ग्राउंड है नहीं। लैंड तो है, मगर कई बार मैंने एडिशनल डीसी साहब से ये बात की, उन्होंने मुझे यकीन दहानी दी कि हम अनकरीब आपको एक ग्राउंड देंगे जो इन बच्चों को खेलने के लिए। अब हमारी यही रिक्वेस्ट है अपने डीसी साहब से और अपने तहसीलदार साहब से और एडिशनल डीसी तराल से और वीडियो ब्लॉग आरिफल जनाब फारूक अहमद साहब से ये गुजारिश है कि हमारे गांव में पढ़े लिखे नौजवान है, बहुत पढ़े लिखे नौजवान है, मगर खेलने का कोई यहाँ इंतजाम नहीं है। अब मैं आपके चैनल के वसासत से मैं गवर्नमेंट इंतजाम से ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, खासकर अपने डिप्टी कमिश्नर पुलवामा से, कि हमारे इस गाँव को पूरी तवज्जो दी, हमारे लिए इन बच्चों के लिए एक ग्राउंड दिया जाए ताकि ये आसानी से दूसरे गाँव में नहीं जा सके, अपने ही गाँव में क्रिकेट खेलेंगे। बस यही मेरा गुजारिश है अपने डीसी साहब से। हम अपील करना चाहते हैं कि हमको यहाँ पे ग्राउंड से जैसे कि दूसरे गांव में क्रिकेट ग्राउंड दिया है उन्होंने, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे पास ग्राउंड एक होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे खेल रहे हैं। आप देखो यहाँ पे पानी है वगैरह, आप देखो खुद भी, आप देखो यहाँ पे क्या है। इसलिए हम गवर्नमेंट से मोहतबाना अपील करते हैं कि हम पीडीपी ने हफ्ते को यहां प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजियों ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और वो प्रॉपर्टी टैक्स नामंजूर जैसे नारे लगा रहे थे। इस मौके पर पार्टी के लीडर ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को पहले सियासी तौर पर बेख्तियार बना दिया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग मुआशी एतबार से भी खराब हालात से गुजर रहे हैं। उनका कहना था कि पिछले 5 वर्षों से यहां नौकरियां भी नहीं है। मौसूफ लीडर ने कहा कि सरकार को जब अवाम की मदद करनी चाहिए तो वो उसके बरक्स लोगों को कमजोर करने के लिए नित नए बहाने बना रही है और हर रोज नए ऑर्डर निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा है कि प्रॉपर्टी टैक्स के फैसले को वापस लिया जाए। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह हफ्ते की सुबह एक दिन बाद ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए खोल दी गई है। ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि कौमी शाहराह पर दोनों तरफ ट्रैफिक की नकलो हमल जारी है। उन्होंने कहा कि ताहम महर शालगिरी पर रुककर चट्टाने खिसक आने से ट्रैफिक की नकलो हमल सुस्त है। वाज़ेह है कि कौमी शाहराह पर जुमा के रोज ट्रैफिक की नकलो हमल मरम्मती काम की वजह से बंद थी। ट्रैफिक पुलिस ने इस जिमन में पहले ही एक बयान जारी किया था, जिसके मुताबिक कौमी शाहराह मरम्मती काम के पेश नजर 3 और 10 मार्च को भी ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। जम्मू कश्मीर के जिले सांबा में बिल्लोखमी सरहद के नजदीक एक जंगालूद इंटी टैंक सुरंग बरामद की गई। पुलिस जराये ने बताया कि सांबा के मावा गांव के नजदीक दरियाए बसंतर के किनारे पर बीएसएफ की एक गश्ती पार्टी ने जुमा की शाम एक जंगालूद इंटी टैंक सुरंग पाई। उन्होंने कहा कि बम नाकारा बनाने वाली एक टीम को जाए मौके पर तलब किया गया और सुरंग को नाकारा बनाने की कोशिश की जा रही है। सदर जो बाइडेन ने फिलहाल अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारे फराहम करने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। बाइडेन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को अभी F-16 की जरूरत नहीं है। अमेरिकी सदर का यह बयान कैफ की जानिब से F-16 लड़ाका तैयारों की फराहमी की दरखास्त के बाद सामने आया है। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान यह भी कहा कि अमेरिका इस वक्त यूक्रेन को सिर्फ वही मवाद फराहम कर रहा है जिनकी उसे मुस्तकबिल खरीद में जरूरत हो सकती है।
वज़ीर-ए-आज़म जापान फूमियो किशिडा ने कहा कि जापान रूसी अफराद और इदारों के खिलाफ नए पाबंदी वाले इक़दाम करेगा, जिसमें रूस को ड्रोन के पुर्जों की बरामद पर पाबंदी भी शामिल है। जापान की वज़ारत ख़ारजा ने यह इत्तला दी। G7 ग्रुप के रहनुमाओं ने जुमा को यूक्रेन में रूस के खुसूसी फौजी ऑपरेशन के आगाज की पहली बरसी के मौके पर रूस के मालियाती इदारों पर इजाफी पाबंदियां आयद करने पर इत्तफाक किया है। वजारत ने हफ्ते को बताया कि G7 चोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान किशिडा ने कहा कि जापान रूस के खिलाफ नई पाबंदियां लागू करने जा रहा है, जिसमें बरामदी पाबंदियां जैसे ड्रोन के पुर्जे और रूसी अफराद और तंजीमों के मालियाती इदारों के साजों को मुंजमिद करना शामिल है। ब्राजील की जनूब मशरकी रियासत साओ पोलो के शुमाली साहिल पर आने वाले तूफान और बारिश से मरने वालों की तादाद बढ़कर 54 हो गई है और हफ्ते के आखिर में तलाश और बचाव का काम जारी है। ब्राजील के मीडिया ने यह इत्तला दी। पिछली रिपोर्ट्स में मरने वालों की तादाद 46 और लापता अफराद की तादाद 49 बताई गई थी। जीवन न्यूज एजेंसी ने इत्तला दी कि साओ सेबास्टियाओ की म्यूनिसिपालिटी का सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। वहां 54 में से 53 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया कि एहलकार ने 38 मरने वालों की शनाख्त की तस्दीक की, जिनमें से 13 बच्चे थे। 30 लापता अफराद की तलाश और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। साओ पोलो में गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में कुछ इलाकों में रिकॉर्ड 600 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसके ऑपरेशंस बुनियादी तौर पर साओ सेबास्टियाओ के जुनूबी साहिल पर मरकूज हैं। साओ पोलो के हुक्काम के मुताबिक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से खिते में 766 अफराद बेघर हुए और मुतासिरा इलाकों से 1730 अफराद को निकाला गया। साओ पोलो के गवर्नर टारसियो गोमेज डी फ्रेटास ने रियासत की मुतादिद बल्दियात में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पीर को साओ पोलो में सैलाब पर ब्राजील का सदर लोइजाना सल्वा से ताजियत का इजहार किया। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में हफ्ते को सुबह एक सड़क हादसे में कम से कम 13 अफराद हलाक और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर रिजवान उमर गोंडल ने मुकामी मीडिया को बताया कि वाकया सूबे के जिले रहीम यार खान के इलाके रुकनपुर के करीब सुपर हाईवे M5 पर पेश आया। एहलकार ने बताया कि सुपर हाईवे पर टायर फटने की वजह से एक मुसाफिर वैन उलट गई। इस दौरान तेज रफ्तार एक मुसाफिर गाड़ी और एक जीप ने उसे टक्कर दे दी, जिससे 13 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। हादसे में 20 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। रेस्क्यू टीमें और गश्ती पुलिस ने मौके बादात पहुंचकर नाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। अस्पताल हुक्काम ने खदशा जाहिर किया कि हलाकतों में मजीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना हुकूमत तमाम सरकारी स्कूलों में कॉर्पोरेट तर्ज की दे रही है तालीम। हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम से रियासती वजीर अजय कुमार का खिताब। रियासती वजीर दयाकर राव ने निम्स पहुंचकर मुतासिरा पीजी मेडिकल तालिबा की आयादत। बेहतर इलाज फराहम करने डॉक्टरों को दी हिदायत। लबायकीन को दिया तसल्ली और बख्शा हौसला। क्या सीबीआई, ईडी और आरबीआई सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए है? बीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता की मरकजी हुकूमत पर तनकीद। वंदे भारत ट्रेनों की तैयारी का टेंडर, हैदराबाद की कंपनी भी दौड़ में हुई शामिल। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में एक शेरनी बच्चों के साथ पाई गई। मकामी अवाम में खौफ हिरास का माहौल। महकमा जंगलात के ओहदेदार हुए चौकस। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में वाक़ खजुराहो में G20 इजलास। नुमाइंदों ने पन्ना टाइगर रिजर्व का किया दौरा। अमेरिका फिलहाल यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारा फराहम नहीं करेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने किया ऐलान। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।